हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके धनुष भंग जो कि श्री रामचरितमानस के बालकांड शीर्षक से लिया गया था, तो हम लोगों ने धनुष भंग को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। तो कक्षा 10 में उन्हीं के द्वारा रचित एक और शीर्षक दिया जाता है जो कि हमारा वन पद पर इस शीर्षक से लिया गया है। तो आइए हम आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पद पर शीर्षक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला वाला हमारा लिखा गया है। इसमें बोला जा रहा है, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दय मग में डोग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गई मधुरा धरवय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटिर कहियों के तो है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जुलचय। ये हमारा कौन सा हो गया? पहला वाला। ठीक ना। अब इसमें देखिए, इसका सबसे पहले आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? वो आपका धनुष भंग था और ये आपका क्या है? वन पद पर। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रत्युष पद्यांश या प्रत्युष पद्यांश की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के संकलन में वन पद पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक। अब इसमें किस समय का वर्णन किया गया है? जब सीता जी का स्वयंवर हो गया, धनुष टूट गया। वन पद में धनुष भंग में क्या हुआ था कि धनुष टूटना था, धनुष भंग हो गया था, उन दोनों की शादी हुई, तो उन दोनों को फिर क्या हुआ था? वनवास मिला था राम जी को। तो राम लक्ष्मण और सीता जी क्या हुए थे? वन के लिए निकले थे। तो जब वन के लिए वो लोग घर से निकलते हैं तो उस समय का इन सब में वन पथ पर यानी कि वन के रास्ते पर जो जो घटना घटित हुई थी उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, जैसे ही अयोध्यापुर से अयोध्या से निकसी निकली रघुवीर वधु, श्री राम जी की पत्नी जी जैसे ही अयोध्या से निकली, धरि धीर दय मग में डोग दय, और अपने हृदय में धीरज धारण करके उन्होंने जैसे ही अपने 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही अयोध्या से श्री राम जी की पत्नी सीता जी निकलती हैं और अपने हृदय में धीरज धारण करके 2 कदम को बढ़ाती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, वैसे ही उनके माथे से, उनके मस्तक से क्या? कनी जल की, अर्थात झलकी, उनके माथे से, उनसे मस्तक से पसीने के कुछ कण झलकने लगते हैं। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाती हैं, उनके माथे से, उनके मस्तक से पसीने झलकने लगते हैं। फिर पुट सूख गई मधुरा दरवे, मधुरा धर अर्थात ऊँट के बारे में बताया गया है कि पुट सूख गई मधुरा दरवे, अर्थात उनके मधुराधर अर्थात उनके ओठों के दोनों पट, अर्थात ऊपर के और नीचे के उनके ओठों के दोनों पट क्या हो गए? सूख गए। फिर बताया जा रहा है, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर वो पूछती हैं अपने प्रिय से, अपने स्वामी से पूछती हैं, हे स्वामी चलनो अब केतिक, अब हमें और कितना चलना है? पर्ण कुतिर कहियों कित हैं, और आपके पट्टों की कुटिया, ठीक है ना, आपके पत्तों की कुटिया कहाँ पे है? ठीक। फिर पूछती हैं कि अब कितना चलना है। फिर उसके बाद कहती है कि पर्ण कुटीर कहियों कित है, और आपके पत्तों की कुटिया कहाँ पे है? ठीक। तिय की लखी आतुरता प्रिय की, तिय की लखी आतुरता प्रिय की, फिर श्री राम जी उनको तिय की लखी अर्थात श्री राम जी उनको प्रेमवश होकर देखते हैं, अर्थात प्रेम से देखते हैं। सीता जी आतुरता को देखती हैं, जो इतना वो क्या हो जाती हैं? थकी हुई हो जाती हैं, इतना आतुरता उनकी जो बढ़ जाती है, उसी को देखकर अखियाँ अति चारु चली जल से, श्री राम जी की अखियाँ प्रेमवश जल से भर जाती हैं। जब श्री राम जी सीता जी की आतुरता को देखती हैं तो श्री राम जी की आँखें उनके आंसू से भर जाती हैं। ठीक है। तो हमारा पहला हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब अयोध्या से सीता जी, भगवान राम की पत्नी सीता जी निकलती हैं, तो जब अपने हृदय में धीरज धारण करके वो 2 कदम आगे बढ़ाती हैं तो उनके मस्तक से कुछ जल की बूंदें, कुछ पसीने छनकने लगते हैं। फिर उसके बाद और उनके ओठों के दोनों पट सूख जाते हैं। फिर वो अपने स्वामी से पूछती हैं कि हे स्वामी अब और कितना चलना है, और आपके पत्तों की कुटिया कहाँ पे है? फिर श्री राम जी अपने प्रिय की अर्थात अपने पत्नी जी की क्या? आतुरता को देखते हैं, और अखियाँ अतिचारु चली जल से, और उनकी आंखें जल से अर्थात आंसू से भर आती हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरे में बढ़ते हैं।
दूसरे में बताया जा रहा है, जल को गए लखन है लड़िका, परिखो जी छा घरी कह थाणे, पोछी पसेऊ बायरी करो, अरुपाए पखारियो भुवरी थाणे, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी, कै बैठी विलंब लो कंठक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जल को गए लखन है लड़का, इसमें क्या कहते हैं, अब जब इतना उनकी आतुरता बढ़ जाती है, सीता जी इतना थक जाती है, तो स्वामी उनके पति अर्थात भगवान राम जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे सीते, जल को गए लखन है लड़का, जो हमारे लखन हमारे लक्ष्मण है वो अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, वो जल लेने गए हैं। जी छाह घड़ी है थाड़े, तुम छाह में थोड़ा देर इंतजार करो, पोछ पसेऊ बायरी करो, आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे पसीने पोछ दूं, बायरी करो और तुम्हारे पल्लू से तुम्हें हवा दे दूं, और पाए पखारिए और तुम्हारा पाँव धो दूं, भूवीर थाड़े, और जो तुम्हारा पैर है वो क्या हो गया है, इस गर्म धूल से गर्म बालू से क्या हो गया, तप गया है। आओ आरु पाए पखारियो बुभुरी थाने, बुभुरी मतलब होता है तप्त बालू, भूरी मतलब क्या होता है बालू, भू मतलब तप्त, अर्थात गर्म बालू से तुम्हारा पैर जो है वो तप गया है, जिसमें छाले निकल गए, आओ मैं तुम्हारे पैर को पखारूं अर्थात धो दूं। फिर बोला जा रहा है, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी, कै बैठी विलंब लो कंठक काढ़े। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम जी उनको देखते हैं और समझ जाते हैं कि सीता जी क्या है, श्रम जानी, उनको थकी हुई जानकर क्या करने लगते हैं, बैठ विलंब लो कंठक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर अर्थात भगवान राम जी अपनी पत्नी को श्रम अर्थात थकी हुई जान के वो बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो अर्थात जानकी अर्थात सीता ने नाह मतलब स्वामी को, नेह लख्यो मतलब प्रेम के साथ देखा, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े, और उनका शरीर क्या हुआ, पुलकित हो उठा, उनका शरीर पुलकित हो उठा, बारी बिलोचन बाढ़े, और आँखों में उनके प्रति अत्यधिक प्रेम उठा अर्थात वो आँखों में उनके आंसू आ गए। ठीक। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी ने अपने स्वामी को नेह अर्थात प्रेम के साथ देखा, पुलको तनु उनका शरीर पुलकित हो उठा, बारी बिलोचन बाड़े, और उनके नेत्र में उनको आँखों में प्रेम रूपी जल आ गए। ठीक। फिर से एक बात सुन लीजिए कि भगवान श्री राम जी अपनी सीता से कहते हैं कि हे सीता, जो लखन है वो लक्ष्मण है वो क्या है, अभी बच्चे हैं, वो पानी लेने गए हैं, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, आइए मैं आपके पसीने पोंछ दूं और आपके पल्लू से आपको हवा दे दूं, और जो आपके पैर गर्म धूप में तप गए हैं उनको मैं क्या करूं, धुल दूं। फिर उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अपनी जब क्या कहते हैं कि भगवान राम जी जब अपने प्रिय की यानी कि अपनी सीता की क्या देखते हैं, परिश्रम थकाहट को देखते हैं, तो क्या करते हैं, बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। फिर जानकी नाह अर्थात सीता जी अपने नाह स्वामी को प्रेम के साथ देखकर पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े, उनका शरीर पुलकित हो उठता है और आंखों में प्रेम रूपी जल आ जाते हैं, प्रेम रूपी जल बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा दोनों हो गया। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो आगे क्या बताया गया, अब आपका तीसरा आ जाता है। तीसरे में बताया जा रहा है कि रानी में जानी अजानी, महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही है, राजा हु काज आकाज न जाने, कहो तीह को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहन मूर्ति ये बिछुरे कौन प्रीतम लोग जियो है, आखियन में सखी जबियो जोग, इन्हें कीमी के बनवास दियो है। ठीक है ना। तो अब इसके पहले आप देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा। इसमें अब जो प्रसंग में देखा जाए तो इसमें अब सखियाँ जो हैं वो रानी के बारे में बता रही, रानी के प्रति अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। तो क्या बताया गया कि रानी में जानी या जानी महा, हे सखी मैं रानी को जानती हूँ, वह महाअज्ञानी है। किसकी, कैकेयी की बात की जा रही है यहाँ पे। हे रानी, हे सखी मैं रानी को जानती हूँ, वह बहुत अज्ञानी है, महाअज्ञानी है, पविपाहन हूँ तो कठोर ही है, वह पर्वत के पत्थर से भी ज़्यादा कठोर उसका हृदय है। पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है, कठोर हियो मतलब हृदय। ठीक है ना। पर्वत के पत्थर से भी ज़्यादा उसका कठोर हृदय है। राजा हु काज काज न जान्यो, कहो तिय कियो तिय की जिन कान कियो है। ठीक है ना। राजा ने भी कोई अच्छा या बुरा नहीं समझा, राजा ने भी कुछ अच्छा या बुरा नहीं जाना। ठीक है ना। कहो तिय की जिन कान की, और अपने ती अर्थात अपनी पत्नी के कहने पर ये सब काम कर डाला है। राजा अर्थात दशरथ के बारे में कहा जा रहा है कि राजा दशरथ ने भी कुछ अच्छा काम और बुरा काम न जाना,
और अपनी पत्नी के कहने में आकर यह काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसो प्रीतम लोग जियो हैं। भला बताओ, ऐसी मनोहर मूर्ति से बिछड़ने के बाद भला ऐसे जोड़े, ऐसे प्रेम रूपी जोड़े से, अर्थात भगवान राम और सीता जी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। इसमें रानी के बारे में, इसने दशरथ के बारे में, इसमें सीता और राम जी के बारे में कि ऐसी मनोहर मूर्ति से बिछड़ने के बाद कैसे प्रीतम लोग जिए। भला बताओ, इनके प्रेम में जीने वाले लोग भला कैसे जी सकते हैं। आँखिन में सखी रखिवे जोग, अरे ये तो आँखी में रखने के योग्य हैं। अरे ये दोनों तो आँखों में निवास करने, आँखी में रखने के योग्य हैं। इन्हें किमी के वनवास दियो है। भला इनको किस लिए वनवास दिया गया है। फिर से इसको सुन लीजिए क्या बताया गया इसमें कि यहाँ पे गोपियाँ सखियाँ बात करते हुए कह रही हैं कि हे रानी हे सखी, मैं जान गई रानी क्या है, महाज्ञानी है। उसका हृदय पर्वत के पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। लेकिन राजा ने तो कुछ अच्छा काम और बुरा काम ना समझकर अपनी पत्नी के आने में कहकर, अपनी पत्नी के कहने के आने में ये सब काम कर दिया है। ऐसी मनोहर, भला बताओ, ऐसी मनोहर मूर्ति को, ऐसी सुंदर मूर्ति को, ऐसे प्रेम रूपी जोड़े को बिछुड़े कैसे प्रीतम, जो उनके प्रेम में जीने वाले लोग हैं, इनसे बिछड़ने के बाद भला कैसे जिएंगे। आँखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी ये तो आँखों में निवास करने वाले लोग हैं, अर्थात ये तो आँखों में रखने वाले योग्य, आँखों के रखने के योग्य लोग हैं। भला इनको वनवास किस लिए दिया गया है। इन्हें किमी के वनवास दियो, भला इनको वनवास किस लिए दिया गया है। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब हम अपने दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला हमारा चौथे नंबर पे क्या बताया जा रहा है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सूठी बोसौहें। सादर बारही बार सुबह चित सुन जो हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम वधु सियोसो कहो सांवरो से सखी रावरे कोहें। इसमें जो है सखियाँ वो किससे बात कर रही हैं, सीता जी से बात कर रही हैं। राम के सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि शीस जटा उर बाहु विशाल, सर पर क्या है, जटा धारण किए हुए हैं। उर बाहु विशाल, बाहें उनकी विशाल हैं, बाजुएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, आंखें लाल सी हैं। तिरछी सी बाहें, और उनकी बाहें जो हैं वो क्या हैं, तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून अर्थात क्या होता है, तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सूठ सोहें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, और ये सब वन के मार्ग में जाते हुए ये बहुत सुशोभित हो रहे हैं, शोभावान हो रहे हैं। सादर बारह ही बार सुभाए चिते तुम जो हम हो मन मोहे, और ये बार बार तुम्हारी ओर तिरछी नज़र से देख रहे हैं और हमारे भी मन को ये मोह ले रहे हैं। बार बार ये तुम्हारी ओर देख रहे हैं और बार बार हमारे मन को भी मोह ले रहे हैं। पूजत ग्राम वधु सियसो, उस गांव की वधुएं, उस गांव की स्त्रियां सियोसो पूछ रही हैं, किससे, सीता से। कहो सांवरे से, कहो या सांवले सलोने से, सखी रावरे को है, हे सखी हे सीता बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, या जो सांवरे से हैं सखी रावरे को हैं, रावरे अर्थात तुम्हारे, हे सखी ये तुम्हारे कौन हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि सखिया सीता जी पूछती हैं कि क्या है, सर पर जटा धारण किए हुए हैं, बाजुएं विशाल हैं, लाल आँखें हैं, तिरछी निगाहें हैं, तरकस, धनुष, बाण धारण किए हुए हैं, और ये वन के मार्ग में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि बार बार तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हें देखते हुए हमारी तरफ भी देख रहे हैं, तो बहुत सुशोभित हो रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, बहुत स्वभावमान हो रहे हैं। हे सखी बताओ, हे सीता बताओ, ये जो सांवले से हैं ये तुम्हारे कौन हैं। तो इस प्रकार ये हमारा ये दोनों भी हो जाता है। तो ये हमारा आ जाता है लास्ट वाला। ठीक, तो अब देखिए क्या है इसमें कि सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तीहे समुझाई कहूँ मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकी लोचन, लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुन कंज कली। ठीक, तो ये लास्ट है। एक बार इसका फिर से संदर्भ सुन सकते हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कवितावली के अयोध्या कांड से, क्या है यहाँ पे, कवितावली के अयोध्या कांड से वन पथ नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके कवि महाशय गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि वहाँ पे जब सखियों ने सीता जी से राम जी के बारे में पूछा था, तो अब यहाँ पर उनका जवाब कैसे मिलता है उसके बारे में बताया गया कि सुनी सबे बैन सुधार ससाने, सयानी है जानी की जानी भली। ठीक है ना, जब सीता जी से ये सब बातें पूछती हैं तो सभी उनकी बातों को
क्या बैन सुधारस अर्थात उनकी मीठी बातों को सुनकर सीता जी उनकी बातों को अर्थात सयानी अर्थात चालाक सीता जी जानकी उनकी बातों को भली भांति समझ जाती हैं। जब उनकी सखियाँ उनसे ये सब बातें पूछती हैं तो चालाक सीता जी भली भांति उनकी बातों को समझ जाती हैं, उनकी मीठी बातों को समझ जाती हैं और तिरछे कर नैन दे सैनती हैं और तिरछी निगाहों से अपनी सखियों को देखती हैं और समुझाई कछु मुस्काई चली और बिना उन्हें कुछ समझाए हुए मुस्कुराकर चली जाती हैं। अर्थात वो जवाब कैसी दे रही है? अपनी निगाहों और अपनी मुस्कान के द्वारा। कि जब सखियाँ उनसे मृदुवाणी में ये सब बातें पूछती हैं तो सयानी चालाक सीता जी क्या होती हैं? भली भांति उनको समझ जाती हैं और उनको तिरछी आंखों से देखकर बिना कुछ समझाए हुए ही आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर सौ सबय अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सखियाँ कह रही हैं कि वह जो अवसर था, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जो अवसर था वह अवसर उन सभी के लिए अर्थात उन सखियों के लिए, उनकी आँखों के लिए, उनके लव उनके हृदय अर्थात खून के लिए क्या था? बहुत ही सुशोभित और शुभावमान हो रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जो यहाँ का वर्णन किया जा रहा है उस समय का जो वर्णन था वो उनके उन सखियों के लिए, उनकी आँखों के लिए, उनको देखने के लिए बहुत ही शुभावमान और सुशोभित हो रहा था। फिर अनुराग तड़ाग में भानु उदय मानो इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुन कंज कली अर्थात मानो इस प्रकार शुभावमान हो रहा था जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो गया हो और मानो मंजुन कंज कली और उसमें पुष्प की कलियां खिल गई हों। जब इन सब का वर्णन सखियाँ देख रही थी अपनी नेत्रों से तो वो इस प्रकार शुभावमान हो रहा था मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो चुका हो और कमल की पंखुड़ियाँ खिल गई हैं। ठीक है ना? एक बार फिर से सुन सकते हैं इसको आप कि सुनी सुंदर बहन अर्थात इसमें सीता जी अपनी सखियों को उनकी मीठी बातों को समझ जाती हैं और सयानी सीता जी भली भांति उनको समझ जाती हैं और तिरछी आंखों से अपनी तिरछी निगाहों से देखकर मुस्कुराकर बिना कुछ कहे हुए आगे चली जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवसर उन सखियों के नेत्रों के लिए ऐसा शुभावमान हो रहा था मानो जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो रहा हो और कमल की पंखुड़ियाँ खिल गई हों। तो इस प्रकार हमारा ये वन पद पर ख़त्म हो जाता है। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।